हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, टनाटन, शाबाश। चुस्त हो, दुरुस्त हो। नींद में कौन कौन है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। आंखें कौन कौन फाड़ के देख रहा है? अभी नहीं हो ना, तो पूरी क्लास में भी नहीं रहना। तनुष स्टार्ट करते बेटे, आयुष स्टार्ट करते हैं। चलो एनीवेज, तो बेटे लास्ट क्लास में हमने किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ब्रेन, क्या बेटा जी? ब्रेन के मैंने आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स बता दिए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उनके फंक्शंस मैंने आप लोगों को डिटेल में सारे बता दिए थे। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते बेटा, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज व्हाट बेटा जी? स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करता हूं, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्या होता है? एक ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला है ना, क्या बेटा? मेडुला से स्टार्ट होता है और नीचे डाउनवर्ड, एंड नीचे डाउनवर्ड जाएगा। ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज व्हाट ए मीनिंग्स लेयर बताई थी मैंने मीनिंग्स की, जो कि ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती। तो इसको भी प्रोटेक्ट कौन करती है? चारों तरफ से बेटा मीनिंग्स प्रोटेक्ट करती। कौन प्रोटेक्ट करती बेटे? समझ आई बात या नहीं आई? कंफर्म है? एक चीज बड़े ध्यान से, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सुना होगा वर्ड हॉर्मोन्स। क्या बेटा? ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? देखो, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सर्टेन केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ आई बात या नहीं आई? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते। तो हम भी तो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है। तो मैं कहूं हमारी बॉडी में ऐसे सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट्स करते हैं, जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट करेंगे, और हमारी ग्रोथ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारी ग्रोथ के लिए भी क्या होंगे बेटे? वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वही केमिकल सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं बेटा? हॉर्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समझ आई बात या नहीं आई? नेक्स्ट चीज, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या चीज है बेटा? वो ग्लैंड्स जो क्या बनाती हैं? हॉर्मोन्स बनाती हैं। वो ग्लैंड्स जो क्या बनाते हैं बेटा? वही ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। सिया क्या कहलाती हैं? वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो क्या बनाती हैं बेटा? हॉर्मोन्स बनाती है, वही कहलाएंगी क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मैं कहूं बेटा, जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यानी कि बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को उस पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक लेके जाएंगे। तो मैसेंजर का काम किया, और क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस हैं इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है बेटे? केमिकल मैसेंजर्स। क्या बोल दिया जाता है? समझे मेरी बात? कंफर्म है 100%? तो बेटे एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है? जिसे हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, या जिसे क्या बोलते हैं बेटे? हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या है बेटा? एक ग्रुप होता है जो कि अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक ग्रुप जो कि अलग अलग हार्मोन्स बनाएंगे। तो वो ग्रुप ही क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। समझ आई बात या नहीं है आप लोगों को? कंफर्म है? तो लो जी, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेटा, जिससे कि क्या बना है? हॉर्मोन्स बन रहा है। ये मैं कहूं पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये हमारी बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है ना बेटा, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी की क्या डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट करेंगे। तो चलो बेटे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, और वो कौन हार्मोन निकालते वो पढ़ेंगे, और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? तो चलो बेटा, सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे हाइपोथैलेमस। कौन सी बेटा? तो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी क्या? हाइपोथैलेमस।
थैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे बड़े ध्यान से बेटा जी। ये हमारे ब्रेन में होती है बेटा। हाइपोथैलेमस कहां पर है बेटा? ब्रेन के अंदर। किसके अंदर है बेटा हाइपोथैलेमस? से हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होती है बेटा जी। और फिर बड़े ध्यान से एक ग्लैंड और होती है बेटा जिसका नाम है पिट्यूशरी ग्लैंड। क्या है? तो पिट्यूशरी ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स बनाएगी। तो पिट्यूशरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करती है कौन? हाइपोथैलेमस। पिट्यूशरी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स बनाएगी, उनका जो सीक्रेशन होगा, तो उसको कौन कंट्रोल करके कर रहा है जी? हाइपोथैलेमस। कौन जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? अब जी पिट्यूशरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, उसके सीक्रेशन को तो रेगुलेट कर दिया किसने? हाइपोथैलेमस ने। अब इसका कोई अपना भी एक हार्मोन होता है। हाँ जी, इसका अपना भी एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। तो मैं कहूं हाइपोथैलेमस का अपना हार्मोन कौन सा बेटा? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। समझे या नहीं समझे? अभी मैंने ग्लैंड का नाम लिया था, दैट इज पिट्यूशरी ग्लैंड। दैट इज व्हाट? ए पिट्यूशरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा जी? पिट्यूशरी ग्लैंड। ब्रेन के जस्ट नीचे होती है ये। ब्रेन के जस्ट नीचे, बिलो द ब्रेन होती है बेटा यहां पे। और ये जो हार्मोन रिलीज करती है वो हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जी? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी। कौन बेटा जी? पिट्यूशरी ग्लैंड। मतलब जो ग्रोथ करवाएगा, जो क्या करवाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा थायराइड ग्लैंड। क्या आता है? थायराइड सुना होगा ना नाम आप लोगों ने। थायराइड ग्लैंड बेटा जी हमारा विंड पाइप होता है, दैट इज ट्रैकिया। तो विंड पाइप के साथ अटैच होती है कौन बेटा? थायराइड ग्लैंड। ये किसके साथ अटैच होती है बेटा? विंड पाइप के साथ। किसके साथ अटैच होगी बेटा? ये विंड पाइप के साथ अटैच होती है कौन? थायराइड ग्लैंड बेटा जी। और ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन ये रिलीज करते बेटा। और हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं बेटा जी, प्रोटीन्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म करती है, उनको रेगुलेट करेगी। थायरोक्सिन किसको रेगुलेट कर रहा बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को एंड प्रोटीन्स को। समझ आई बात आयुष या नहीं आई बात समझ? कंफर्म है सभी को? 100%। नेक्स्ट आता बेटा पैराथायराइड ग्लैंड्स। क्या आता है? ये थी थायराइड ग्लैंड। अगली कौन सी आती बेटा? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड्स। बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना बेटा जी। एक्चुअल में ये 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं जो किसके अंदर एम्बेडेड हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर ही। थायराइड ग्लैंड विंड पाइप पे है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जिनको क्या बोलते बेटा? पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोला जाता है बेटा? और ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन। क्या नाम है बेटा? पैराथ हार्मोन। क्या नाम है? समझ आई बात या नहीं आई? तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, हमारी बॉडी के अंदर फोस्फेट है। तो कैल्शियम एंड फोस्फेट को हमारे ब्लड के अंदर एक लेवल होना चाहिए नहीं, तो उसको मेंटेन करते हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम एंड फोस्फेट कितने अमाउंट में होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट कौन करता है जी? पैराथायराइड। कौन बोल करता है जी? समझ में आई बात या नहीं? पैराथायराइड ने एक हार्मोन रिलीज किया, पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन का फंक्शन पता चल गया क्या है? क्या है बताना एक बार मेरे को। कैल्शियम एंड फोस्फेट जो लेवल है हमारे ब्लड में, उसको मेंटेन करेंगे। उसको क्या करेगा बेटा? कंफर्म है। नेक्स्ट आता बेटा थाइमस ग्लैंड। क्या आता है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड। अगली कौन सी आती है जी? थाइमस ग्लैंड होती है, बड़े ध्यान से, लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। लोअर पार्ट ऑफ एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। आप समझ गए मैं कहां बात कर रहा हूं? ये जगह दिखाई देगी आप लोगों को? समझे या नहीं समझे? यहां पर होती हैं ये।
कौन से वाली? थाइमस। थाइमस ग्लैंड पता चल गई कहां पे है? लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, वहां पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है बेटा जी। कंफर्म है या नहीं? और ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं जी? ठीक है। और हार्मोन जो रिलीज कर रही है, थाइमस हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? थाइमस हार्मोन रिलीज करेगी ये। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? थाइमस हार्मोन। और वो थाइमस हार्मोन हमारा क्या? इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है। इम्यून सिस्टम पता ना क्या होता है बेटा? बीमारियों से लड़ने वाला जो सिस्टम है। कौन सा सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, वही सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? इम्यून सिस्टम। उसको डेवलप करती है, उसको मजबूत करती है। समझ आई बात या नहीं आई? नेक्स्ट, पेनक्रियास। अगली कौन सी आती है बेटा? पेनक्रियास। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आ गई है? पेनक्रियास। पता ना कहां पे पेनक्रियास? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था आप लोगों ने, बताना कहां पे है जी? जस्ट बिलो द स्टमक। जस्ट बिलो द स्टमक कौन होती है जी? पेनक्रियास होती है। कौन होती है बेटा? तो ये एक हार्मोन रिलीज करती है बेटा जिसका नाम है इंसुलिन। क्या है जी? इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। सुनना ध्यान से, आप लोगों ने सुना होगा इंसुलिन, सुना कभी या नहीं सुना? कुछ डायबिटिक पीपल होते हैं, तो जी फंक्शन बता दो एक बार इसका क्या है। हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, हमारे ब्लड के अंदर क्या जी? उसको मेंटेन करता है कौन जी? इंसुलिन। कौन जी? समझ आई बात या नहीं? अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो मैं अभी एक वर्ड बोल के आया था, कौन सी बीमारी हो जाती है जी? डायबिटीज। कौन सी हो जाती है? जिसे अपने देसी भाषा में क्या बोलते? बोला क्या हो गया है? शुगर हो गया है। क्या हो गया जी? शुगर हो गया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कंफर्म है? आपके घर पे आपके बूढ़े दादा दादी होंगे, बुजुर्ग होंगे, सुना होगा कि भाई इनको थोड़ा सा शुगर हो रखा है, भाई डायबिटिक है या नहीं है। समझा नहीं समझे? तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो जाती है जी? डायबिटीज, जिसको हम बोलते हैं। कंफर्म है जी? नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड जी? एड्रेनल। एड्रेनल ग्लैंड्स की मैं बात करता हूं, सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये दो ग्लैंड्स होती है बेटा, पीछे ध्यान से। कितनी ग्लैंड्स होती है बेटा? ये दो ग्लैंड्स होती है एट द टॉप ऑफ किडनीज। हमारी दो किडनी है, क्या है जी? तो एक यहां एक यहां, दोनों किडनीज के टॉप पे होती हैं। दोनों किडनीज के क्या होते हैं बेटा? टॉप पे होती है। कौन से वाली? एड्रेनल ग्लैंड्स। कौन सी बेटा जी? और ये जो हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन होता बेटा जी। समझे या नहीं समझे? हमारी ब्रीदिंग रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट होती है, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है जी? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। कौन करता है जी? हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ब्लड प्रेशर है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है जी? एड्रेनलिन हार्मोन। कौन कर रहा है? समझ आई बात या नहीं आई? कंफर्म है? नेक्स्ट, बड़े ध्यान से, नेक्स्ट आता बेटा टेस्टिस। क्या आता है? टेस्टिस। बड़े ध्यान से, तो हमें पता है ये सिर्फ किस में होते हैं जी? मेल्स में होते हैं। टेस्टिस सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? मेल्स में। समझ आई बात आप लोगों को? टेस्टिस किस में होते हैं? मेल्स में। आप लोग हंस क्यों रहे हो? एक नॉर्मल बात ही तो कही मैंने, नॉर्मल बात है यार। ये किस में होते हैं? मेल्स में। बैठ जाएंगे, बैठेंगे सीधा, यहां ध्यान। किस में पाए जाएंगे जी? ये मेल्स के अंदर पाए जाएंगे। तो ये सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं बेटा। क्या रिलीज करते हैं? सेक्स हार्मोन। आप लोग हंस क्यों रहे? एक नॉर्मल चीज है बेटा ये, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। मैंने जैसे ही बोला सेक्स हार्मोन, डज इट मैटर एट ऑल? आप ये तीनों चारों जो आगे बैठे हुए हैं, कहीं भी कुछ हंसने वाली बात है? अगर हंसने वाली बात तो तब हो सकती है, बोला सर ये टेस्टिस पता नहीं हमारे हैं या नहीं है, पता नहीं हमारे अंदर सेक्स हार्मोन है या नहीं है, फिर तो मैं मान लेता कि भाई हंसने वाली बात है। नॉर्मल चीज बेटे, बायोलॉजी पढ़ रहे तो बायोलॉजी में सारी चीजें आएंगी, तो इसमें ऐसे कुछ
अलग से सिचुएशनल रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा। सुन रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कंफर्म है मेरी बात है? तो बड़े ध्यान से। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं जी? ये सेक्स हार्मोन्स। और वो सेक्स हार्मोन जो मेल्स के अंदर होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन नाम का एक सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन बेटा जी? टेस्टिस। किसके में? मेल्स के अंदर। क्या जी? तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करेगा? जो एक मेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा उनको डेवलप करवाता है। उनको क्या करवाता है जी? प्लस में कुछ सर्टेन मेल फीचर्स होती हैं, लाइक भारी आवाज होती है मेल्स की, हैवी वॉइस होती है नहीं होते हैं, दाढ़ी वगैरह आ जाती है मेल्स के, और भी ऐसे दूसरे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन सब में कौन मदद करता है जी? टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है? डिटेल में हम बात करेंगे जब हम एक चैप्टर करेंगे। कौन सा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होगा उसको जब मैं पढ़ाऊंगा वहां टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। समझ आई बात या नहीं आई? कंफर्म है? अगली जी, मेल्स में अगर टेस्टिस है तो भाई फीमेल्स में बात करता हूं क्या? ओवेरीज। क्या बेटा जी? ओवेरीज। फीमेल्स में क्या होती है बेटा जी? ओवेरीज होती हैं। समझ आई बात या नहीं आई? तो ये दो सेक्स हार्मोन बनाते हैं। कितने सेक्स हार्मोन बनाते हैं जी? दो सेक्स हार्मोन बनाते हैं। एस्ट्रोजन, पहला कौन सा है? एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एक हो एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा बेटा? प्रोजेस्टेरोन। कंफर्म है? तो जी ऑब्वियस सी बात है, ये एस्ट्रोजन मैंने कहा या प्रोजेस्टेरोन मैंने कहा, ये किसको कंट्रोल करेंगे? जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ एट द एज ऑफ पबर्टी, जो सेक्सुअल एज आती है फीमेल में, तो सर्टेन फीचर्स निकल के आएंगे, उसमें आएंगे या नहीं आएंगे? तो उनको कंट्रोल ये दो सेक्स हार्मोन करते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज प्रोजेस्टेरोन। समझे या नहीं समझे? तो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। फेमिनिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं भाई, आवाज पतली होती है, दाढ़ी मूछ नहीं होती है लड़कियों के, नहीं होती है ना, और भी काफी सारी चीजें हैं। वो फिर मैं कह रहा हूं कहां डिटेल में बात करेंगे? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। किसमें बेटा? समझ में आई बात या नहीं आई? 100%। तो जो प्रोजेस्टेरोन था बेटा, क्या है जी? तो प्रोजेस्टेरोन का एक फंक्शन और सुनेंगे बहुत ध्यान से। फीमेल में बेटा हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं पीरियड्स आना। क्या ना? तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है बेटा, उस चीज को कंट्रोल कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है बेटा जी? और साथ के साथ जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, फीमेल क्या होती है जब एक, तो उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है बेटा? बाकी डिटेल में इन सब की कहां करूंगा डिटेल में बात है? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। किसमें बेटा? सो कांग्रेचुलेशंस बेटे, फाइनली ये आपका चैप्टर था जो कि क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। और चैप्टर का नाम हमारा क्या था? कंट्रोल एंड हाँ, क्या बात है। जैसे चैप्टर पूरा हुआ पूरी तेज आवाज आई है। आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को चैप्टर ये, या नहीं समझ आया? लेकिन लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि सर हम टेस्ट जरूर देंगे, हम टेस्ट, तो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे भाई। नेक्स्ट क्लास टेस्ट के लिए क्या रहेंगे आप? तैयार रहेंगे। सुन ली मेरी बात सभी ने? देखते हैं कौन टॉप करता है इस टेस्ट के अंदर। कौन करेगा? रेज योर हैंड। सारों ने हाथ उठा लिया, एक लड़का ईमानदारी से हाथ नहीं उठा। इसको पता, बोला सर देखो ज्यादा हवाबाजी मैं तो करूंगा नहीं, देखी जाएगी जो होगा देख लो। अरे एक और मिल गया हमें। ये लड़कियां भी हाथ नीचे करे हुए, सच्चे देशभक्त हैं ये जिन्होंने हाथ उठा रखे हैं। और मेरे को पता है जितने सच्चे देशभक्त हैं मुझे पता है जितने सच्चे देशभक्त हैं सारे के सारे टॉपर्स। तो देखते हैं इन टॉपर्स में भी टॉपर्स कौन होगा, इन टॉपर्स में भी टॉपर कौन बन के आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इस टेस्ट के लिए क्या रेडी रहिए, और फिर उसके बाद हम अपना एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टाटा एंड व्हाट, टेक केयर।